श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, मगर जहां तक मैं जानता हूं ये लोग कुंभ के ठीक बाहर नहीं है, क्योंकि अगर कुंभ के ठीक बाहर होंगे तो कुछ नफरती आ जाएंगे और उन पर प्रहार करना शुरू कर देंगे। और मैं प्रयागराज के मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप मदद कीजिए, मगर थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप जानते हैं माहौल कैसे है। कुछ लोग आ जाएंगे, आप ही को परेशान करेंगे, आप जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, आप मदद कीजिए। आप कुंभ मेले के बाहर कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो स्थापित कीजिए। आप प्रशासन से भी संवाद कीजिए कि देखिए हम मदद करने की स्थिति में हैं, मगर पास में मत जाइए। दोस्तों, ये कहते हुए बहुत अजीब गरीब लगता है, क्योंकि देश हम सबका है, मगर आप जानते हैं माहौल क्या है। ये कहा गया है कि भाई मुसलमान अंदर ना घुसे। महाकुंभ मेले को लेकर पहले ही मुसलमानों को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी गई थी कि मुसलमान मेले के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन बावजूद इसके फिर भी मुसलमानों ने इतना बड़ा कांड कर दिया दोस्तों कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ा एक्शन लेंगे। दोस्तों, जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं कि किस तरह से ट्रेन के शीशों के ऊपर वार किया गया और अंदर बैठी सवारी का भी ख्याल नहीं किया गया, क्या कुछ मुसलमानों ने किया दोस्तों, वो तस्वीर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिषेक शर्मा जी। अगर आप वाकई में एक सच्चे नागरिक हैं तो धैर्य रखकर आप लोग इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से आज आपके माइंड के साथ खेला जाता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। महाकुंभ में अगर कोई बदइंतजामी पर सवाल करे तो उसे हिंदू विरोधी बता दो, उसे सनातन विरोधी हिंदू विरोधी बता दो। राज्यसभा के अंदर सभापति जब विपक्ष महाकुंभ के अंदर बदइंतजामी का सवाल उठाता है तो कहते हैं कि पाचन शक्ति बढ़ाइए सनातन के लिए। रेल मंत्री बताइए, हाहाकार मचा हुआ है रेलवेज में, खासकर वो गाड़ियां जो प्रयागराज को जा रही हैं, मगर साहब इन्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं है। मैं सबसे पहले दोस्तों आपको मधुबनी का एक नजारा दिखाना चाहता हूं, होश उड़ा देने वाला नजारा है दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि कुछ लोग महाकुंभ जाना चाहते हैं और इन्होंने सेकंड एसी का शीशा तोड़ दिया, और सिर्फ एक बोगी में नहीं, बताइए, आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा ये हो रहा कि दोस्तों, पूरी ट्रेन को ही तोड़ दिया गया है। मगर ये अश्विनी वैष्णव हैं, इन्हें रील बनाने से फुर्सत नहीं है और कह रहे हैं ऑल इज वेल। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस नजारे को देखिए। एक परिवार बैठा हुआ है सेकंड एसी के अंदर, एक व्यक्ति आता है और उनके शीशे को तोड़ देता है। कल्पना कीजिए अगर आपका परिवार होता है तो सोचिए, अब रात भर ये ट्रेन चली होगी और ये लोग किस सर्द से गुजरे होंगे। ये ट्रेन जो है मधुबनी में हादसा हुआ है, प्रयागराज कुछ यात्री जाना चाहते थे, वो चढ़ नहीं पा रहे थे और उन्होंने ये हालत की। देखिए क्या नजारा था। देखिए कैसे तोड़े जा रही है यहाँ पर। ये तोड़ने वाला अगर कोई मुसलमान होता तो अभी तक क्या हुआ होता आप लोग जानते हैं, लेकिन गोदी मीडिया भी अभी तक खामोश बैठा हुआ है दोस्तों। समझ सकते हैं आप लोग कि कितना दोगलई चल रही है इधर की तरफ, है ना। गोदी मीडिया डिबेट करने को तैयार नहीं है। मधुबनी जंक्शन मधुबनी जंक्शन का वीडियो बताया जा रहा है। अरे गेट पर खड़वाइए ना, वहाँ गेट से वहाँ नहीं जाने देते। अरे हम लोग का टिकट है, वहाँ जाने देता है, इसका कपड़ा तो छोड़ दिया है। देखिए किस तरह से तोड़ने के बाद बहस और कर रहे हैं वो लोग इस महिला से। दोस्तों, हिंदुस्तान मीडिया नाम का यूट्यूब मंच है, उसने यह वीडियो पेश किया है। सिर्फ उस बोगी में शीशा नहीं तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं बाकायदा तमाम बोगियों में शीशे तोड़ दिए गए। यह अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला नजारा है। क्या रेल मंत्री को इस बात का अंदाजा है कि हो क्या रहा है? रेल मंत्री कह रहे हैं कहीं कोई स्टेशन बंद नहीं हुआ है, रेल मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत पेश नहीं आ रही है। अरे आप मुझे बताइए ना, मधुबनी में जो नजारा हो रहा है, शीशे तोड़ दिए गए हैं। और अब मैं आपको बातचीत सुनाना चाहता हूं। किसी ने वीडियो बाहर से लिया है, शीशा टूटा हुआ है, नीचे गिरा हुआ है। यात्री आपस में क्या कह रहे हैं देखिए। प्रशासन का गलती है, प्रशासन है।
आरपीएफ वाले अंदर बैठे हैं, टीटी अंदर बैठे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। सारी गलती जीआरपीएफ पुलिस इंडियन रेलवे की है। पब्लिक 2 महीना पहले टिकट कंफर्म बुक किया, शीशे की ये हालत है। अगर कोई इसमें घायल हो जाता उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अब मैं कुछ और नहीं करूंगा दोस्तों, आपका परिचय कराना चाहूंगा हमारे रेल मंत्री, आई मीन टू से रेल मंत्री से। क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर? मंत्री नहीं, रेल कहते हैं yesterday 12.5 lakh pilgrims were facilitated and a record 330 trains departed from Prayagraj Mahakumbh area stations. Today 130 trains have departed from the Mela area so far. All Mahakumbh Mela railway stations are operating smoothly. ये व्यक्ति कह रहा है सब कुछ बहुत ही स्मूथली ऑपरेट कर रहा है। सुनिए रेल मंत्री क्या कह रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के अवसर पर 8 स्टेशंस पे बहुत अच्छे से रेलवे का व्यवस्थित तरीके से काम चल रहा है। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिलके एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। चलिए रेल मंत्री जी, आप प्रयागराज को भूल जाइए। मैं आपको आज सुबह का एक नजारा दिखाना चाहता हूं लखनऊ रेलवे स्टेशन का। अमर उजाला के पत्रकार मोहम्मद इमरान ने इसे पोस्ट किया है। मोहम्मद इमरान क्या कह रहे हैं इस ट्वीट में, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। चारबाग रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन के लिए प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़, ट्रेन का इंतजार करते यात्रियों की संख्या को देखिए दोस्तों। ये लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का हाल है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, ये लोग प्रयागराज जा रहे हैं लखनऊ से और हालत देखिए। यहां पर और न जाने कितने रिजर्व्ड पैसेंजर्स की सीटें मारी जाएंगी। और ये कहां हो रहा है? ये लखनऊ में हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हो रहा है और ये सब बद इंतजामी है दोस्तों, जिसको छुपाया जा रहा है। प्रयागराज भूल जाइए, बिहार से प्रयागराज भूल जाइए, यहां लखनऊ से प्रयागराज तक का इंतजाम नहीं किया गया है। इस भीड़ के बारे में आपका क्या कहना है रेल मंत्री जी? इस भीड़ के बारे में क्या कहना है आपका मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? या फिर इस बद इंतजामी पर सवाल उठाना भी सनातन विरोधी हो जाता है, विधर्मी हो जाता है, हिंदू विरोधी हो जाता है? कब तक आप ये वाहियात खेल खेलते रहेंगे? कब तक आप रील मंत्री बने रहेंगे? बताइए ना, इस तस्वीर के बारे में आपका क्या कहना है? दुख होता है इस तस्वीर को देखकर दोस्तों। ये क्या हालत कर दी है इन्होंने रेलवे स्टेशन की, क्या हालत है इंतजाम रेलवे स्टेशनों की। ये है हकीकत। और ये तस्वीर कौन लाता है आपके साथ? ये है सच्चाई। रेलवे स्टेशन की बद इंतजामी की ढेरों मिसालें। प्रयागराज स्टेशन बंद रहा, इस बात की रिपोर्टिंग कई पत्रकार करते रहे, मगर इन पर जूं तक नहीं रेंग रही। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब बड़ा हादसा हुआ था तब यह व्यक्ति इस तरह की रील पोस्ट कर रहा था। हमारे देश के रेल मंत्री हैं ये हालत है इन लोगों की। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि आप रील पोस्ट कर दो, एक प्रोपेगेंडा चला दो तो कोई आप पर सवाल नहीं उठा सकता, नैरेटिव फैला दो। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस बद इंतजामी के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन इसका समाधान करेगा? और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से वार कर रहे हैं? आखिर क्यों इन पर लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा दोस्तों? आपको क्या लगता है? कम से कम पता तो चलना चाहिए कौन लोगों ने ये अटैक किया। आप प्रयागराज पहुंचकर अपने पाप धो देंगे डुबकी लगाकर? आपको शर्म आती है? आपने ये जो नजारा किया यहां पर, और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी त्रासदी, कोई मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कोई दीपक कुमार हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। ये कह रहे हैं कि पुलिस बाकायदा पैसे लेकर जिनके पास टिकट नहीं है उन्हें भर रही है ट्रेन के अंदर। ये पोस्ट है दीपक कुमार का। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दीपक कुमार ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। दीपक ठाकुर कहते हैं, कंडीशन ऑफ सेकंड एसी ट्रेन सब्जेक्ट अर्जेंट कंप्लेंट रिगार्डिंग मिसबिहेवियर ऑफ को पैसेंजर्स इन सेकंड एसी। उन्होंने बाकायदा पीएनआर का जिक्र किया है। वो रेलवेज अथॉरिटी से कह रहे हैं कि पुलिस एंड सिक्योरिटी पर्सनल आर टेकिंग मनी एंड गिविंग एंट्री
टू अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स, यानी जो अनारक्षित हैं उनसे पुलिस पैसे ले रही है और उन्हें बिठा रही है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखिए और खुद फैसला कीजिए। जुलूम नहीं कर छे, शरम बेशरम जगह से मतलब कैला पब्लिक ने कमी है, बेगर टिकट के एसी वाला में चढ़े त लगा के लॉक मार दे। फोटो भेजिए, टिकट कोनो फायदा नहीं, जुर्माना लगे सकेला। अब मैं रेल मंत्री से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अब भी आप कहेंगे ऑल इज वेल? क्या अब भी आप एक शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को जमीन में दफन करके रखना चाहेंगे और ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा बर्ताव करेंगे कि जैसा कुछ गलत है ही नहीं? एक के बाद एक बदइंतजामी की कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं और दिल दुखाता है दोस्तों, दिल दुखाता है। हमारा इतना बड़ा आयोजन और बदइंतजामी की तमाम हदों को पार कर दिया गया है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिस तरह की बदबू है वहां पर, जिस तरह के हालात हैं। अखिलेश यादव ने इसे पोस्ट किया है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं इस वीडियो पर, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं, संगम के मुख्य नहान स्थल पर हर तरफ फैली अपरंपार गंदगी की सफाई का इंतजाम तुरंत किया जाए। यह गंदगी स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों तरह से बहुत हानिकारक है। इससे महाकुंभ की पवित्र पावन छवि भी दूषित और धूमिल हो रही है। अब मैं चाहूंगा आप ये वीडियो देखिए जो एक व्यक्ति ने पोस्ट किया है, पूरे सबूत के साथ। हिंदू विरोधी बता दो। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इस कदर ब्रेन वॉश्ड हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जो लोग महाकुंभ जा रहे हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे। इस वीडियो को देखिए। तो नमस्कार प्रयागराज, आज है 9 फरवरी, अभी बज रहा दोपहर के 12। मैं खड़ा हूँ संगम घाट पे। अब जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ना, आपका दिमाग घूम जाएगा, संगम घाट आना छोड़ दोगे। ये देखो संगम घाट पे, ये संगम नोज, ये संगम नोज। अभी बज रहा दोपहर के 12। चप्पलें तैर रही है भाई, पानी के अंदर चप्पलें तैर रही है। इतना बदबूदार हो रखा है, गंदगी इतनी फैल रखी है, लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है। अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि संगम पे आना कितना ही बेकार और कितना ही खतरनाक है। और लोग इसी भीड़ में नहाए जा रहे हैं। ना पानी है, साफ भी नहीं है, स्मेल बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई नहाना है। यहाँ की स्थिति मैंने इससे पहले इतनी बेकार नहीं देखी है। मैं खुद यहाँ पे स्नान किया हूँ, लेकिन अब मैं किसी को राय नहीं दूंगा कि भाई तुम आके स्नान करो। कहाँ तक चप्पलें तैर रही, देखो आप पानी में कहाँ तक चप्पलें तैर रही हैं। तो ये स्थिति हो रखी है। इंतजार कीजिए दोस्तों, जो लोग बदइंतजामी पर सवाल उठा रहे हैं उनके बारे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का क्या कहना है। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये भारत समाचार की खबर, ये कैसे तोड़े जा रही है स्क्रीन पर। भारत समाचार की खबर क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुनाना तोड़ने वाला अगर कोई मुसलमान होता तो अभी तक क्या हुआ होता। आप कुंभ मेले में मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं। समझ सकते हैं आप लोग संगम नगरी की सड़कों पर कौमी एकता की मिसाल देखने को मिल रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग श्रद्धालुओं को खाने पीने का सामान बांट रहे हैं ताकि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रशासन कोई राहत नहीं दे पा रहा है, मगर इस तरह से प्रयागराज के अपने ही नागरिक गंगा जमुनी तहसील का वीडियो देते हुए इस तरह से मदद कर रही है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो का एक अंश देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ये किस तरह से तोड़ने के बाद बहस और कर रहे हैं वो लोग एक महिला से। पानी
क्या चल रहा है? ये लोग श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं, मगर जहां तक मैं जानता हूं ये लोग कुंभ के ठीक बाहर नहीं है, क्योंकि अगर कुंभ के ठीक बाहर होंगे तो कुछ नफरती आ जाएंगे और उन पर प्रहार करना शुरू कर देंगे। और मैं प्रयागराज के मुसलमानों से यह अपील करना चाहता हूं कि आप मदद कीजिए, मगर थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि आप जानते हैं माहौल कैसे है। कुछ लोग आ जाएंगे, आप ही को परेशान करेंगे, आप जो इनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है, आप मदद कीजिए। आप कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कुंभ मेले के बाहर कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो स्थापित कीजिए। आप प्रशासन से भी संवाद कीजिए कि देखिए हम मदद करने की स्थिति में हैं, मगर पास में मत जाइए। रेल मंत्री कहते हुए बहुत अजीबोगरीब लगता है, क्योंकि देश हम सबका है, मगर आप जानते हैं माहौल क्या है। यह कहा गया है कि भाई मुसलमान अंदर ना घुसें। अगर मुसलमानों को अंदर घुसने की इजाजत होती, दुकान लगाने की इजाजत होती है ना, तो ये जो महाकुंभ हादसा हुआ है ना, इसके लिए मुसलमानों पर दोष मढ़ दिया जाता है। यह मिसाल सामने उभर कर आ रही है। क्या कहना चाहेगा प्रशासन? क्या कहना चाहेंगे रेल मंत्री? क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? कम से कम दिल को सुकून पहुंचाने वाली ये एक मिसाल तो है। और दूसरी तरफ मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कुंभ के अंदर बदइंतजामी को लेकर। आप देखिएगा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस तरह से बार बार गतिरोध पैदा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और अंत में कहते हैं सनातन के लिए पाचन शक्ति बढ़ाइए। वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कांग्रेस के नेता कि भाई टिकट के दाम क्यों बढ़ गए। और आप जानते हैं ट्रेनों के अंदर क्या हालात हैं, क्या हालात हैं। अनारक्षित पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन्स इन्होंने चलाई नहीं चलाई मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि अगर स्पेशल ट्रेन्स होती तो यह हालत नहीं होती। दोस्तों सुनिए जगदीप धनखड़ को, जब विपक्ष का एक नेता सवाल उठाता है टिकट के बढ़े हुए दामों पर, तो क्या कहते हैं। ये लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हैं, ये सिर्फ हिंदू एंटी सनातनी सिर्फ यही खेल खेल सकते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या हुआ है देखिए। चेन्नई से प्रयागराज जाने का किराया 53,000। इंपोर्टेंस ऑफ प्रयागराज सर कलकत्ता से प्रयागराज लखनऊ में हो रहा, और ये सब बद इंतजामी है दोस्तों, जिसको छुपाया जा रहा है कुंभ मेले को लेकर। मुंबई और दिल्ली से यात्रियों का किराया 47,500 रुपए। बेंगलुरु से प्रीमियम की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी इन एट व्हाट टाइम? व्हाट टाइम मतलब आगे तो रोज तो ऐसा नहीं होता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ महाकुंभ के दौरान, महाकुंभ के कारण, महाकुंभ के 144 साल के बाद आया है। तो ये सरकार आस्था और सनातन में विश्वास करती है या लूट में विश्वास करती है? यानी महाकुंभ के नाम पर जनता रेलवे स्टेशन डाली जा रही है। अब आप प्रश्न पूछिए, ये है सच्चाई। लेट द ऑनरेबल मेंबर से प्रयागराज का किराया क्या हो जाता? क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कि ये, हाँ वही मैंने कहा, मैं यही कहना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि धर्म के नाम पर लूट बंद कर दें, सनातन के नाम पर लूट बंद कर दें और इन किराए को सब्सिडाइज करेंगे। नैरेटिव फैला दो। नॉर्मल दिनों के जो किराया है उससे ज्यादा से ज्यादा डबल वृद्धि। प्रमोद जी, आप तो प्रयागराज के निवासी हैं जी, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह से वार कर रहे हैं? आखिर क्यों इन पर लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा? दोस्तों मिनिस्टर, कम से कम पता तो चलना चाहिए कौन लोगों ने ये बताइए, बद इंतजामी पर सवाल क्यों ना किया जाए। इस महाकुंभ में ढेरों ऐसी चीज हुई हैं जिससे पता चलता है प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हुए हैं। बड़ा हादसा हो गया, कई लोग मारे गए। प्रशासन अब तक 30 के आंकड़े पर अड़ा हुआ है, ये कहा जाए अकड़ा हुआ है। इसके अलावा 3 बार आग लग चुकी है। वीआईपीज के लिए अलग किस्म के इंतजाम, आम इंसान लगातार चल रहा था, उसे परेशानी लगातार हो रही थी। इसके अलावा
बताइए। जबरदस्त जाम। कल ही मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी रविवार को क्या हालात हुए थे दोस्तों। पुलिस खुद अपील कर रही थी, जो लोग मध्य प्रदेश से आ रहे थे, आप लोग वापस लौटिए, वापस लौटिए। एक तरफ ये लोग 40 करोड़ का आंकड़ा पेश करते हैं और दूसरी तरफ लोगों से कह रहे हैं आप वापस जाइए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है पुलिस भी बेबस है, क्या करे वो। ये सब हो रहा है दोस्तों, मगर सवाल कोई ना उठाए, सवाल बिल्कुल भी ना उठाए। अब मैं आपको एनडीटीवी की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। बोट वाला 6,000 रुपए मांग रहा है, महाकुंभ में नाव वाले जमकर मचा रहे हैं लूट। देखिए क्या बोली महिला, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है साहब। क्या हो रहा है वहां पर, प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है, वरना आप बताइए ना इस तरह से लूटा जाएगा। बताइए, सवाल किया जाना चाहिए। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कह रही है, आइए देखते हैं। 6,000 रुपए बोट वाला मांग रहा था, जो हम त्रिवेणी में हम गंगा के दर्शन नहीं कर पाए, हम कल से परेशान हो रहे हैं। करीबन हमारा अभी आज सुबेरे से हम लोग 10 किलोमीटर चल चुके हैं और कोई प्रबंध करने के लिए कोई कुछ भी नहीं तैयार। सब वापसी के लिए केवल एक पुल चालू करें, बाकी सब बंद करें। एक दूसरे चोरी हो गया, मेरी वाइफ का बैग चोरी हो गया, बच्ची परेशान हो रही है। अगर आप 5,000 नहीं दोगे तो हम वोट लेके खड़े हैं, लेकिन नहीं जा रहे। हम सुबह 4 बजे से बोट क्लब में खड़े थे, जो अब 7 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, और पुलिस वाले कहीं इधर चले जाइए, कहीं उधर चले जाइए। पुलिस घूस लेती है, बोट वाला लूटता है। लोग जो कि कुंभ जा रहे हैं बाय द वे, वो लोग शीशे तोड़ देते हैं, ट्रेन की सेकंड एसी का शीशा तोड़ देते हैं। नजारा हिंदुस्तान मीडिया के इस वीडियो में दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हैं हर तरफ तोड़फोड़ दिखाई दे रही है, दिल दुखता देख। और अगर जनता सवाल करे तो वो सनातन विरोधी है। जनता सवाल करे, पत्रकार सवाल करे, विपक्ष के नेता सवाल करें, तो उनको यह नसीहत दी जाती है कि पाचन शक्ति बढ़ाइए। रेल मंत्री रील बना रहे हैं और कह रहे हैं अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। मुझे बताइए ना, मधुबनी में जो हुआ उसमें अफवाह को लेकर क्या है, या फिर एक सोशल मीडिया यूजर ने जो वीडियो पोस्ट किया जिसमें पुलिस रिश्वत लेकर अनारक्षित पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर बिठा रही है, पूरे तस्वीर के साथ, पूरी जानकारी के साथ उन्होंने पोस्ट किया है। बताइए ना क्या कहना चाहेंगे इस पर। हिंदू विरोधी बता दो। एक अस्थायी शहर में 45 करोड़ श्रद्धालु आकर के डुबकी लगा करके चला जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन जिनको नकारात्मकता फैलानी है, बताइए, और नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीबीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका। बताइए, ये इस हो रहा देश का अजब हाल है दोस्तों, अजब हाल है। कुंभ में बदइंतजामी हो रही है, मगर उसकी तरफ अब भी मीडिया का ध्यान नहीं है। मीडिया का ध्यान किस तरफ है? रणवीर अलाहाबादिया पर। उसने एक वाहियात बात कही, उसने माफी भी मांग ली, ठीक है, जो उसने बात की उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, मगर कुंभ में जो हो रहा है, महाकुंभ में जो हो रहा है, इसकी कोई चर्चा नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो हालात हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। बताइए, ये सवालात। मणिपुर, सबसे बड़ी बात, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ एक ऑडियो क्लिप्स आए हैं। उन ऑडियो क्लिप्स में ये प्रमाणित होता दिख रहा है कि हिंसा को बढ़ावा देने में खुद तोड़ने वाला अगर कोई मुसलमान होता तो अभी तक क्या हुआ होता आप लोग जानते हैं। लेकिन गोदी मीडिया भी अभी तक खामोश बैठा हुआ है। मीडिया में इस डबल इंजन सरकार की चर्चा हो रही है। कितना दोगलई चल रही है मुद्दे हैं। मणिपुर, AQI, महाकुंभ में बदइंतजामी, गोदी मीडिया डिबेट करने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात, टेलीविजन क्या है दोस्तों? टेलीविजन इज ऑल अबाउट विजुअल्स। टेलीविजन तस्वीरों के जरिए कही गई कहानी है। मुझे बताइए, महाकुंभ में जो मधुबनी जंक्शन का वीडियो बताया जा रहा है, इससे खौफनाक तस्वीर क्या हो सकती है? चाहे ये ट्रैफिक जैम हो, चाहे रेलवेज में तोड़फोड़ हो, चाहे जो गंदगी जो अखिलेश यादव ने पेश की अपने ट्विटर हैंडल पर वो हो, ये तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर भी आप किसी गोदी मीडिया न्यूज चैनल में खबरें देखते ही नहीं है। आती हैं खबरें, दबा दी जाती हैं, प्राइम टाइम तक पहुंचती ही नहीं। ये लोग बस कहने के लिए थोड़ी बहुत तस्वीरें दिखा देते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इन तस्वीरों को करोड़ों घरों तक नहीं पहुंचना चाहिए?
क्या बद इंतजामी की इस दास्तान को करोड़ों घरों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्या मैं सनातन विरोधी हो जाता हूं? बताइए बताइए, क्योंकि मैं सवाल उठाता रहूंगा। ये तस्वीर आप तक किस तरह से तोड़ने के बाद बहस और कर रहे हैं वो लोग एक महिला हर से। तरफ लोग परेशान हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या मायने रखता है? जीत। अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव हुए, वो जीत गई। अब कैसे जीत गए वो एक अलग मुद्दा है, मगर जीत गई ना। अल्टीमेटली जो मायने रखता है कि भाई हम जीत गए, हम दिल्ली में जीत गए, हम मिल्कीपुर में जीत गए, हमें परवाह ही नहीं है क्या फिर क्या चल रहा है। यह हकीकत है। मगर जैसे मैंने अक्सर कहा है दोस्तों, जनता वोट दे रही है, जनता वोट देती रहे। अगर जनता की यह हालत हो रही है तो जनता शायद खुद इन हालात से गुजरना चाहती है। सो ऑल द बेस्ट। इसी तरह की बदइंतजामी चलती रहेगी। आप सवाल मत पूछिए, यही होता रहेगा। मगर हम सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं एक जिम्मेदार पत्रकार हूं और मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा कि मुसलमानों ने बड़ा कांड कर दिया, ऐसा नहीं है। यहां पर मुसलमानों का दूर दूर तक अता पता नहीं है दोस्तों। महाकुंभ मेले में पहले ही ऐलान कर दिया गया था, और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ ये पहले ऐलान कर दिया गया और एक भी मुसलमान महाकुंभ मेले के अंदर नहीं गया। मेले के अंदर अगर मुसलमान जाता तो मेले के अंदर जो भगदड़ मची थी, कहीं ना कहीं वो मुसलमानों के मत्थे मर दी जाती। जो रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ, यह भी मुसलमानों के मत्थे मर दिया जाता। लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई सामने कोई ठोस ऐसी बात निकल कर नहीं आई इंतजाम को लेकर कि किसने ये क्या किया और आखिर क्यों किया गया। दोस्तों, आखिर क्यों पहले महाकुंभ मेले के अंदर इस तरह की स्थिति को पैदा किया गया, अब रेलवे स्टेशन पर इस तरह से शीशे तोड़े जा रहे हैं। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई एक आम नागरिक इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता। आखिर उसका मंसूबा क्या रहा होगा दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई। और चाटुकार और गोदी मीडिया भी खामोशी से बैठा हुआ है। गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं कर रहा, क्योंकि उसको इस चीज का अभी तक ऑर्डर नहीं मिला गया कि भाई तुम इस चीज पर डिबेट करो। हाँ, अगर इसके अंदर कोई भी मुस्लिम एंगल होता तो जरूर वो दिन रात पानी पी पी कर मुसलमानों को कोस रहा होता और आप लोगों के दिमाग के अंदर मुसलमानों को लेकर जहर घोल रहा होता, मुसलमानों को लेकर नफरत आप लोगों के दिल और दिमाग के अंदर घोलने का काम कर रहा होता। फिलहाल आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।